शाहपुर गांव में हरि नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कांता और बेटे सोनू के साथ रहता था। हरि लोगों के जूते पॉलिश करने का काम किया करता था, लेकिन उसका बेटा दिन भर घर में आलसियों की तरह सोता रहता था, जिससे कि उसके घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन सोनू के पास एक अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण सोनू बहुत दूर की भी आवाज को बड़ी ही आसानी से सुन लेता था। अरे सोनू, उठ ना, कब से सो रहा है? देख, तेरे पिताजी सुबह से धूप में लोगों के जूते पॉलिश कर रहे हैं। जा, थोड़ा तू भी उनकी मदद कर दे। माँ, मैं क्या जूता पॉलिश करने के लिए बना हूँ? मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे पास एक खास खूबी है, तू देखना, उसके इस्तेमाल से मैं कहां से कहां तक पहुंच जाऊंगा। हाँ माँ, मुझे पिताजी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। वो घर पर आ रहे हैं, तो अब तुम जाओ और उनके लिए खाना बना दो। सोनू की बातें सुनकर कांता घर के अंदर खाना बनाने चली जाती है। सोनू की दूर ध्वनि सुनने की शक्ति से उसे ये पता चल जाता है कि हरि घर पर आ रहा है। तभी हरि घर पहुंचता है। हे भगवान, तूने मुझे ये कैसा नालायक बेटा दिया है जो पूरे दिन लेटे लेटे सपने देखता रहता है। अबे उठ भी जा और जरा कोई काम भी कर लिया कर। मेरी उम्र हो चुकी है, मुझसे अब ज्यादा काम नहीं हो पाता है। उफ पिताजी, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, और वैसे भी मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बना हूँ। मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके राजा की बेटी से शादी करूंगा, समझे? ताकि सारी उम्र मैं राजा जैसे बिता सकूं। क्या कहा तूने? तू राजा की बेटी से शादी करेगा? अरे अपनी औकात भूल गया क्या? तू एक मोची का बेटा है, तुझे वो अपने घर का नौकर भी ना रखें। अब ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर और बाहर जाकर कोई काम धंधा कर, वरना मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। पिताजी, बस हो गया, आपने मेरा बहुत अपमान कर लिया है। अब मैं जब तक राजकुमारी से शादी नहीं कर लेता, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे सोनू बेटा, रुक, कहाँ जा रहा है? ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते। सुन तो बेटा। अपनी माँ की बातों को अनसुना करके सोनू वहां से चला जाता है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचता है। तभी उसे दूर से आती हुई एक आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो आगे जाकर देखता है कि एक लड़का चारों तरफ आग की लपटों से घिरा हुआ है। फिर भी वो उस आग से जल नहीं रहा है। अरे भाई, ये कैसा कमाल है! मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें आग में कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है। हाँ भाई, मेरा नाम बबलू है और मेरे पास एक चमत्कारी शक्ति है, जिस कारण आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन मेरे घर वालों को मेरी इस शक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। अच्छा, तो ये बात है। मेरा नाम सोनू है। वैसे मेरे पास भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम एक काम करो, मैं राजमहल जा रहा हूँ राजकुमारी से शादी करने के लिए। तुम भी मेरे साथ वहीं महल में रहना। बाकी की सारी बातें मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। सोनू की बात मानकर बबलू खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ता बहुत लंबा था। दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी, जरा चुप रहो, मुझे इस जंगल में किसी सो रहे इंसान की खर्राटे की आवाज आ रही है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन तुम्हारे पास जो शक्ति है, शायद उसकी वजह से तुम ये दूर की आवाज सुन पा रहे हो। भाई देखना, किसी जानवर की भी आवाज सुनाई दे तो बताना। तभी एक आम के पेड़ के नीचे एक आदमी सोया रहता है, और उस पेड़ से एक आम का पत्ता नीचे गिर जाता है, जिसकी आहट सुनकर वो आदमी तुरंत ही जाग जाता है। ये सब वहां खड़े होकर सोनू और बबलू देख रहे थे। तभी दोनों उस आदमी के पास जाते हैं। भाई, तुम कौन हो, और एक मामूली से पत्ते के गिरने से भी तुम कैसे जाग गए? मेरा नाम किशोर है और मैं यहाँ इस जंगल में चैन और आराम से सोने के लिए आया था। अगर मेरे आसपास एक सुई भी गिर जाती है तो उससे मेरी नींद खुल जाती है। इसी वजह से मुझे घर में सोने नहीं मिलता और मैं इस जंगल में आया था, लेकिन यहाँ आकर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अरे वाह, ये भी बिल्कुल हमारे जैसा ही है। इसमें भी एक अनोखी ही शक्ति है। तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों हो कौन और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम सोनू है। मैं राजमहल जा रहा हूँ, वहाँ की राजकुमारी से शादी करने के लिए। तुम एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। वहाँ तुम आराम से सो सकते हो।
और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सोनू की बातें मान लेता है और फिर 3 अजनबी दोस्त मिलकर महल जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो महल पहुंच ही जाते हैं, जहां सैनिक तीनों को राजा के सामने ले जाकर हाजिर करता है। राजा की जय हो। कौन हो तुम तीनों और यहाँ किस काम से आए हो? तुम्हें कोई तकलीफ है तो बताओ, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। महाराज, हम आपके ही राज्य से हैं। मेरा नाम सोनू है और ये दोनों मेरे दोस्त हैं, बबलू और किशोर। मैं यहाँ आपकी राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हम अपनी इकलौती बेटी का विवाह तुम जैसे साधारण इंसान के साथ क्यों करेंगे? तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। सैनिक, अभी इसी वक्त इन तीनों को बंदी बना लिया जाए और इन सब को काल कोठरी में बंद कर दो। रुकिए महाराज, हम कोई आम इंसान नहीं हैं। हम तीनों के पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। आप चाहें तो हमें आजमा कर देख सकते हैं और अगर मैं अपनी बातों को सही साबित कर सका तो आप मेरा विवाह राजकुमारी के साथ करेंगे, और अगर मैं हार गया तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दीजिए। मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। बोलो राजन, मंजूर है? ठीक है, हम तुम तीनों को परख कर देखेंगे। अगर तुम्हारी बात सही साबित हुई तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम सबको यहाँ बंदी बनाकर सारी उम्र के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अब बताओ अपनी शक्तियों के बारे में। ऐसा क्या है तुम तीनों के पास? महाराज, ये मेरा दोस्त बबलू है। इसकी शक्ति ये है कि ये कभी भी आग में नहीं जलता है, या यूं कहें कि आग इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। आप चाहें तो इसे आजमा कर देख सकते हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। सैनिक, इस बबलू को रस्सी से बांध दिया जाए और इसके चारों तरफ आग लगा दी जाए। सैनिक ठीक ऐसा ही करते हैं। चारों तरफ आग लगा देने पर भी बबलू बड़ी बड़ी आग की लपटों के बीच जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। देख लिया महाराज, बबलू के पास बहुत ही अनोखी शक्ति है। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम अपने दूसरे दोस्त के बारे में बताओ। उसके पास कौन सी शक्ति है? जी महाराज, ये मेरा दूसरा दोस्त किशोर है। आप इसे कितनी भी मुलायम बिस्तर पर सुला दें, अगर बिस्तर में छोटी सी भी गड़बड़ होगी तो ये तुरंत उसे भांप लेगा। ये तो नामुमकिन है, लेकिन चलो इसे भी आजमा लेते हैं। सैनिक, इसके लिए बहुत ही आलीशान बिस्तर तैयार किया जाए। राजा के कहे अनुसार सैनिक पूरे 7 गद्दे वाले नए और मुलायम बिस्तर तैयार करते हैं। देखो, हमने तुम्हारे लिए कितना आलीशान बिस्तर तैयार करवाया है। अब तुम इस पर सोकर बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर राजा के कहने पर किशोर उस मुलायम बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश करता है। थोड़े ही पल में उसकी आंख खुल जाती है और वो बिस्तर से नीचे उतर जाता है। अरे क्या बात है, तुम उठकर नीचे क्यों उतर गए? महाराज, इस बिस्तर के तीसरे और चौथे गद्दे के बीचों बीच एक छोटा घास का टुकड़ा है, जिसके चुभने की वजह से मेरी नींद खुल गई। फिर सैनिक किशोर के कहे अनुसार 3 गद्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा घास का टुकड़ा बीच में होता है। ये देखकर राजा हक्के बक्के रह जाते हैं और वहां से बिना कुछ कहे वापस अपने दरबार में आ जाते हैं। महाराज, आप वहां से बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों आ गए? मैं तो शर्त जीत गया ना, तो अब आप मेरा विवाह राजकुमारी के साथ करोगे ना? इसके दोनों दोस्त तो सच में ही लाजवाब निकले। अब ना जाने इसके पास कौन सी अद्भुत शक्ति है। अगर ये भी परीक्षा में सही निकला तो मुझे ना चाहते हुए भी मेरी फूल जैसी राजकुमारी की शादी इससे करनी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए हो? क्या बात है? सैनिक, इन्हें अभी ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन क्यों महाराज, हमने किया क्या है? हम तो शर्त भी जीत गए हैं ना। ये तो सरासर नाइंसाफी है, और अभी तो मेरी शक्तियों की परीक्षा लेनी बाकी है महाराज। राजा की बात मानकर सैनिक तीनों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। फिर रात के अंधेरे में राजा सोनू से मिलने आता है। देखो, हम अपनी राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। हमने पता कराया है कि तुम एक मोची के बेटे हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम तीनों सुबह जहां से आए हो वहीं पर लौट जाना।
लेकिन महाराज, आपने तो मुझे बिना मौका दिए ही अपना फैसला सुना दिया। सोनू राजा से अपनी बात कह ही रहा होता है कि तभी उसे दूर से कुछ सुनाई देने लगता है। महाराज, आप जरा खामोश रहिए। अब आपको मेरी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सब खुद ब खुद पता चल जाएगा। महाराज, मैंने अभी अभी सुना है कि मंत्री अपने सेनापति के साथ मिलकर आज रात आपको रास्ते से हटाने की योजना बना रहा है। आप मेरी बात का यकीन करें और मैं जैसा बोलूं आप वैसा ही करिए। सोनू की बात मानकर राजा अपने कमरे में चला जाता है। तभी कुछ देर बाद सेनापति और मंत्री राजा के कमरे में जाते हैं। सेनापति, इस राजा को अभी तुरंत मार डालो, फिर उसके बाद मैं इस राज्य का राजा और तुम मेरे मंत्री। जल्दी करो, इस राजा को रास्ते से हटा दो। सेनापति तलवार से कई बार सोए हुए राजा के ऊपर करता है, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वहां राजा नहीं, सिर्फ कुछ तकिए चादर के अंदर रखे हुए हैं। तभी राजा अपने वफादार सैनिकों के साथ कमरे में आता है। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मेरी हत्या की साजिश कर रहे थे। सैनिक, इन्हें अभी ले जाओ और कल सुबह पूरे राज्य के सामने इन दोनों को फांसी दी जाएगी। मुझे माफ कर देना सोनू, आज तुम्हारी अद्भुत शक्ति की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम मेरी बेटी के साथ विवाह कर सकते हो। फिर इस तरह राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी राजकुमारी का विवाह सोनू के साथ बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। और किशोर और बबलू को उनकी अद्भुत शक्तियों के कारण ही सेनापति और मंत्री नियुक्त कर लेते हैं।